डियर स्टूडेंट, मेरा नाम राजा वकास अली है और हम आज जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। तो सबसे पहले हमें अल्केन का इंट्रोडक्शन या अल्केन पता होना चाहिए कि क्या है। ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। ये हाइड्रोकार्बन है जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, तो इन्हें हम अल्केन कहते हैं। अल्केन्स आर टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और अल्केन की नेमिंग के लिए दो मेथड हैं, एक है कॉमन नेम और दूसरा है आयोपेक नेम। तो कॉमन नेम आपके पास कॉमनली यूज नेम है, जबकि इनके लिए कोई खास रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। जबकि आयोपेक एक इदारा है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उस इदारे ने कुछ रूल्स दिए हुए हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम जो है वो नेमिंग कर सकते हैं। ये बेसिकली इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस की गई कि एक कंपाउंड ऐसे उसका यहाँ पर डिफरेंट नाम से उसको डिफरेंट नाम लिया जाता है, उसका दूसरे किसी कंट्री में उसका नाम डिफरेंट लिया जाता है। तो इसे भाम से बचने के लिए हमने ये नोमेनक्लेचर के लिए रूल्स जो हैं वो बनाए हैं। आयोपेक जो है इंटरनेशनल यूनियन एक इदारा है ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के रूल्स की अगर आप बात करते हैं तो फर्स्ट रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन आइटम की लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए और इस वो चेन सेलेक्ट करें जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम हो। इसमें दो बातों का ख्याल रखना है, एक तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम मैक्सिमम है, दूसरा ये कंटिन्यूस होनी चाहिए कार्बन के साथ कार्बन। इसमें दो बातों का ख्याल रखना है, एक तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम मैक्सिमम है, दूसरा ये कंटिन्यूस होनी चाहिए कार्बन के साथ कार्बन। ऐसा नहीं कि आप स्ट्रेट चेंज में जाएं और एंड से जाकर रिटर्न करके वापस फिर किसी सब्स्टिट्यूएंट पे आ जाए। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है। दूसरा जो चेन आप सेलेक्ट करेंगे उसे पेरेंट चेन कहते हैं। उसके साथ जो पेरेंट चेन के अलावा जो भी अटैचमेंट्स हैं, ब्रांचेस हैं, उनको सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। अल्केन के नाम के आखिर में ए एन नहीं आता है, जैसे मीथेन एक कार्बन वाला अल्केन, मीथेन गैस भी है। इथेन दो कार्बन वाला, प्रोपेन तीन कार्बन वाला, ब्यूटेन चार कार्बन वाला अल्केन, पेंटेन पाँच कार्बन वाला अल्केन, हेक्सेन छः कार्बन वाला अल्केन, हेप्टेन सात कार्बन वाला अल्केन, ऑक्टेन आठ कार्बन वाला अल्केन, नोनेन 9 कार्बन, डिकेन 10 कार्बन, अनडिकेन 11 कार्बन वाला कंपाउंड, दो डिकेन 12 कार्बन वाला, अप टू सॉन। ऐसे आपके पास ये चलता चला जाएगा। तो ये अल्केन है, नाम के आखिर में ए एन नहीं आता है। तीसरा रूल आपके पास क्या है, आपने नंबरिंग करनी है पेरेंट चेन। पेरेंट चेन जो भी है उसके दोनों कॉर्नर में से किसी एक साइड से नंबरिंग होगी, या लेफ्ट या राइट किसी एक साइड से। तो अब आपने ये कोशिश करनी है कि नंबरिंग उस साइड से करें जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट आपको करीब पड़ता है। तो ये रूल है गिव सब्स्टिट्यूएंट लीस्ट पॉसिबल नंबर। नेक्स्ट रूल आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी नेमिंग के लिए जो रूल्स हैं उनमें ये है कि सब्स्टिट्यूएंट नेम इज़ रिटन बिफोर पेरेंट नेम। सब्स्टिट्यूएंट का नाम आपने जो है वो पेरेंट के नाम से पहले लिखना है। यानी जैसे आप किसी का नाम देखते हैं तो आप देखते हैं कि से मेरा स्टूडेंट था मुजम्मिल तारिक, तो मुजम्मिल बच्चे का नाम है और तारिक उसके वालिद का नाम है। सो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आता है, पेरेंट का नाम बाद में आता है। तो अल्केन की नोमेनक्लेचर में भी ऐसे ही है कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखेंगे और पेरेंट का नाम बाद में लिखेंगे। फिर दूसरी बात इसमें हमारे पास ये है कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी मेंशन करनी है। से वो सेकंड कार्बन पर अटैच है और मिथाइल है तो 2 मिथाइल, थर्ड कार्बन पर है तो 3 मिथाइल, यानी जिस कार्बन पर वो अटैच है वो पोजीशन आपने नाम के शुरू में मेंशन करनी है। इसी तरह अगर सिमिलर टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे इफ़, तो हम एक से ज़्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट है, इफ़ मोर देन वन सिमिलर टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, जैसा कि किसी कंपाउंड में 2 मिथाइल हैं या 3 मिथाइल हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसके लिए टर्म डाई यूज़ करेंगे। डाई फॉर 2 कार्बन आइटम्स, ट्राई फॉर 3 कार्बन आइटम्स एंड टेट्रा फॉर 4 कार्बन आइटम्स। जितने नंबर ऑफ कार्बन होते जाएंगे उस हिसाब से हम टर्म यूज़ करेंगे अगर सिमिलर टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। और अगर डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो उसके लिए हम डिफरेंट रूल यूज़ करेंगे। हम वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करेंगे। से मिथाइल एम से शुरू होता है और इथाइल ई से शुरू होता है, तो अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है और एम बाद में आता है, तो इसलिए हम इसको इथाइल को पहले लिखेंगे और मिथाइल को बाद में लिखेंगे। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम जो है वो अल्केन की नोमेनक्लेचर कर सकते हैं।